नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज के 13 फ़राइज़, उनमें से 7 फ़राइज़ ऐसे जिनका ताल्लुक़ नमाज के बाहर है। उनमें से सबसे पहले तभी बदन और कपड़ों का पाक होना, ठीक है ना। फिर हमने वो तफसील पढ़ी थी भाई कितना अगर खून या गंदगी लगी हो तो नमाज हो जाएगी और जितनी लगी हो तो नमाज नहीं होगी। इसी के साथ एक और मसला भी समझ लें, अक्सर औरतों के साथ पेश आता है, कभी कभी मर्दों के साथ भी, कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, बच्चा आ जाता है आपके पास। अगर बच्चा ऐसा है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो ख़ुद ब खुद उसने अपने आप को संभाला हुआ है, ख़ुद ब खुद वो आपके कंधों पर कभी चढ़ जाता है, ख़ुद ब खुद आपकी गोद में आ जाता है, अपनी ही ताकत में वो रुका हुआ है, ठीक है ना। तो अगर उस पर कोई गंदगी बच्चे पर लगी हुई है, कोई पेशाब लगा हुआ है, कोई पाखाना लगा हुआ है, तो फिर तो आपकी नमाज़ हो जाएगी, फिर तो कोई मसला नहीं, ठीक है ना। हाँ, अगर बच्चे पर कोई निजासत लगी है, गंदगी लगी है, लेकिन वो अपने आप में ही रुका हुआ, उसने अपने आप को संभाला हुआ भी नहीं है, अपने ताकत में भी नहीं रुका, बल्कि आप कभी उसको गिरने से बचाते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो आपकी ताकत की वजह से रुका है और उस पर कोई गंदगी लगी है तो फिर आपकी नमाज़ नहीं होगी, ठीक है ना। उसको खूब समझ लें। औरतों के साथ ये मसला ज़्यादा होता है। अगर बच्चा ख़ुद ब खुद अपने आप को संभाला हुआ है तो फिर तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। अगर बच्चे ने अपने आप को नहीं रोका हुआ बल्कि आप उसको संभाल रहे हैं तो फिर आपकी नमाज़ नहीं होगी, इस शर्त पर कि अगर बच्चे पर कोई गंदगी लगी है तो। वैसे अगर बच्चे पर कोई गंदगी नहीं लगी, साफ़ सुथरा है, तो फिर तो आपकी नमाज़ हो जाएगी हर सूरत में, ठीक है। दूसरा मसला, ये अंडा शरीफ जो है, अगर अंडा शरीफ आपके जेब में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बस आपका यूँ हो जाता है कि उसकी जो जर्दी है वो खून में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना। सलामत अंडा है, पूरा अंडा है, और उसकी जो जर्दी है वो खून में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना। जितने मर्ज़ी तब्दील हो जाए, अगर आप में जेब में पड़ा हुआ है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। हाँ, अगर जो उसका छिलका, जो सफ़ेद छिलका है बाहर का, अगर उस पर कोई गंदगी लगी है जो कि दिरहम से ज़्यादा है, उसका वज़न भी उससे ज़्यादा है, उसके साइज़ भी उससे ज़्यादा है, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर उसकी जर्दी खून में तब्दील हो चुकी है और वो खून बाहर भी नहीं निकला हुआ, अंडे के अंदर ही अंदर है, आपको पता चल जाएगा, बाहर आदमी को पता लगता है, तो फिर तो आपकी नमाज़ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा मसला है वो बहुत अहम है। बसा औक़ात अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को उससे बचाए रखे अस्पताल के मसाइल से। आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर ने आपको टेस्ट दिया, खून के लिए नमूना दिया, ठीक है, आप जा रहे, लेबार्ट्री बंद हो गई, उस वक्त नमाज का टाइम आ गया, आप नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, ठीक है ना। अगर वो जो सैंपल है आपके जेब में ही रह गया, ठीक है ना, वो अक्सर उसका जो खून का जो साइज़ होता है वो दिरहम से ज़्यादा ही होता है अक्सर। अगर वो आपके जेब में रह गया, इसी तरह शराब की बोतल है, खून की बोतल है, ठीक है ना, पेशाब की बोतल है, अगर आपके जेब में रह गया और उसकी मिक़दार दिरहम से ज़्यादा है तो फिर आपकी नमाज़ नहीं होगी, ठीक है ना। आपकी नमाज नहीं होगी, उसको निकालना पड़ेगा। अगर आपने नमाज़ पढ़ ली तो दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। भाई बात समझ आ गई। इसी तरह दूसरा मसला भी समझ ले, इतनी बड़ी चादर है, इतनी बड़ी चादर है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और चादर को आपने ओढ़ा हुआ है, और इतनी बड़ी चादर है कि उसके एक कोने में निजासत लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, तो दूसरा कोना उसका साफ़ है। तो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपके उठने बैठने से, सिजदा रुकू करने से, क़ियाम करने से वो वाला कोना जिस पर गंदगी लगी है वो नहीं हिल रहा, ठीक है ना, वो नहीं हिल रहा, तो फिर भी नमाज हो जाएगी। अगर वो कोना जिस पर गंदगी लगी है आपके उठने बैठने से वो हिल रहा है तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई रास्ते में जा रहा है, ठीक है ना, बसा औक़ात अक्सर ये हम उल्टियाँ कर लेते हैं बसों में, गाड़ियों में, ठीक है ना। तो अगर आपके पास पानी है, वो आपके कपड़ों पर गंदगी लगी है, ठीक है ना, तो अब क्या किया जाए। तो अगर गंदगी धोएंगे तो वज़ू के लिए पानी नहीं बचता, वज़ू के लिए पानी करेंगे तो फिर गंदगी के लिए पानी नहीं बचता साफ़ करने के लिए। तो उलमा ने लिखा है कि पहले गंदगी को पानी के साथ साफ़ किया जाए, फिर जाकर तयम्मुम किया जाए, ठीक है। बात समझ आ गई। अगर गंदगी लगी हुई है, आपके पास पानी कम है, तो पहले गंदगी को साफ़ कर ले, बाद में जाकर तयम्मुम कर ले, तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। तो अल्लाह से ये पहला फ़र्ज़ था नमाज का कि बदन और कपड़ों का साफ़ होना। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।